परिभाषा को जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकें जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो। अब देखिए यहां से पूर्णांक से अभिप्राय, अगर पूर्णांक से पहले अगर हम पिछली कक्षाओं में चर्चा किए हुए हैं कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, तो हम इसको अपनी भाषा में ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग गिनती की संख्याओं को कहते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश आने वाली आगे की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम इसे एक बॉक्स के रूप में प्रदर्शित कर लें, यानी कि हमारी ये प्राकृतिक संख्या है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को कहेंगे। याद रखना हमेशा, प्राकृतिक संख्या को हम एक बॉक्स के रूप में लिख लिए जिसमें 1, 2, 3, 4 आने वाली सभी आगे की संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इस प्राकृतिक संख्या के बॉक्स के नीचे हम 0 सम्मिलित कर ले रहे हैं, यानी कि उसको अगर हम 0 साथ में ले लें, प्राकृतिक संख्या के साथ में हम 0 को ले लें, तो ये हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होगी, ये जो बड़ा बॉक्स बना है इसमें सम्मिलित कुल संख्याएं आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वाले बॉक्स में सब छोटा वाला बॉक्स, सबसे छोटा वाला बॉक्स प्राकृतिक संख्या है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं जुड़ी हुई हैं। इससे बड़ा वाला बॉक्स जिसको पूर्ण संख्या से प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पूर्ण बॉक्स में एक और 0 सम्मिलित कर लिए, अर्थात ये पूर्ण संख्या पूरी बॉक्स हो गई। अब हम आते हैं, यानी कि ये 0 से आने वाली आगे की सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें हम और ऐड कर लेते हैं ऋणात्मक संख्याओं को। ऋणात्मक संख्याओं का मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 डैश डैश हमारे आगे वाली जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं उसके आगे सभी संख्याओं को अगर इसमें सम्मिलित कर लें तो ये संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे वाली संख्या, उसके पहले हमने 0 को भी जोड़ लिया, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे की संख्या है। उसके पहले हमारे पास आ गए -1, -2, -3, यानी कि हम ये टोटल कुल संख्याओं को अब हम इनको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब ये हमारा, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े रूप में हमारा पूर्णांक है और उसका सबसे छोटा इकाई प्राकृतिक संख्या है। आशा है कि आप इस बॉक्स के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक का एक भाग है। ठीक, जब ये प्राकृतिक संख्या पूर्णांक का भाग है तो इससे हम आपको डिफाइन कर देते हैं भिन्न को, क्योंकि हम लोग का प्रकरण ही है परिमेय संख्याओं का योग प्राप्त करना। और आज हम परिमेय संख्याओं के योग में हर को
बराबर करके सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ ही गया होगा हम आपको। इसे मिटा देते हैं। अब इसको हम आपको भिन्न के विषय में बता देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपने पूर्णांकों का योग पढ़ा होगा और पूर्णांकों के साथ साथ भिन्नों का भी योग पढ़ा होगा। तो जब भिन्नों का योग हम पढ़ चुके हैं तो ये आखिर में क्या जरूरत पड़ी कि हम इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं, उसे फिर दोबारा हमें पुनः पढ़ना पड़ रहा है। तो ये P/Q, ये पूर्णांक क्या है और ये भिन्न क्या है, इसको हम अलग डिफाइन कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें परिमेय संख्याओं में P/Q के रूप में इसको अलग से क्यों लेना पड़ा। तो भिन्न का हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, ये पहले समझ लीजिए। इसके बाद हम भिन्न को और परिमेय संख्या को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। तो भिन्न कहते हैं उसको वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या को कई भागों में व्यक्त करती है, भिन्न कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भिन्न का डिफिनीशन एकदम सिंपल है। वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या मतलब जैसे अगर रोटी का टुकड़ा है तो वो पूर्ण है। हाँ, अगर हमारा एक अंक है वो क्या है, पूर्ण है। 2 है, पूर्ण है। 3 है, क्या है, पूर्ण है, यानी कंप्लीट। उसमें 1/2 या 1/3 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए हम आपको एक वृत्त बना देते हैं, ये वृत्त क्या है, पूर्ण है। अब इस वृत्त को 2 भागों में अगर बांट दें, यानी ये पूर्ण भाग कितने में बट गया, कई भागों में बट गया। अब वो कई कितना है, 2 है। इसका मतलब कि यह 1/2 और ये 1/2 कितना हो गया, ये 1/2 यानी आधा और आधा, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी इस पूरे भाग को हमने 2 भागों में बांट दिया। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, इसको कई भागों में, अर्थात यहाँ कई को हम 2 से ले रहे हैं। अगर इसी को हम अगर वृत्त ले लें और इसको 2 से अधिक बांट लें, यानी मान लीजिए 4 ही भागों में बांट लेते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, कई भागों का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। यानी 4 का मतलब चौथाई। 1 कितना हो गया, 4। 1/4, ये 1/4, ये 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण भागों में कई भागों में व्यक्त किया गया, और वो कई भागों में व्यक्त किया वही क्या क्या कहते हैं, उसको भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया होगा हमारी बात। अब आता है, हम लोग समझ लें कि भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। परिमेय संख्या में तो इससे पहले, भिन्न और परिमेय में जानने से पहले हम 1-2 टॉपिक्स आपको टच कराते हैं। देखिए, आप 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/2 है। 1/2 में अंश हमारा देख लेते हैं, हर देख लेते हैं। ठीक है, अंश हमारा क्या है, 1 है। हर क्या है, 2 है। 1 कैसा है, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। 2 कैसा है, ये भी धनात्मक है, अर्थात पॉजिटिव है। इसका मतलब एक ये भी प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या, अतः ये क्या हो गया, आपका भिन्न हो गया। अब यहां से आप देखते हैं 3/4 या -3/4 देख लेते हैं। अंश कितना हो गया, -3। हर कितना हो गया, 4 हो गया। अंश हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हर क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे ये निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण अभी क्या कहलाएगा, भिन्न नहीं कहलाएगा। अब यानी ये भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो अब हम -3 को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, पूर्णांक कह रहे हैं। अब देखिए, बात समझिएगा। इसके पहले हमने एक आयत के बॉक्स के रूप में बता के समझाया था। वो क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्णांक के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूरी सम्मिलित होती हैं। तो अभी 3 को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक, और 4 को भी क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक ही बोल रहे हैं। तो अब ये पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो अब बता ही थे कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करें, और जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे Q हमारा क्या है, 4 है। तो 3/4 को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अब अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी भिन्न जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है।